खाती हूँ ये वाली बिरयानी। कैसे कितने फायदे हुए, अच्छा हुआ कि हमने ना टाइम पे लगवा लिया था। खुशी मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। मुझे डराना, मुझे धमकियां दिलवा रही है, फोन करवा रही है इसको। मैं कोई डरती शरती नहीं हूँ, मुझे डराने की जरूरत नहीं। बस स्कूल से वापस आई है और ये देखो आज ये 2 गुड़िया बना। अभी तो पापा खाना खा रहे हैं। कहाँ जा रही है अभी? मैं जा रही हूँ। आयत आप मुझे ये बताओ, आपको अम्मा नहीं, आप ये बताओ कि आपको अम्मा के बगैर अच्छा लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्यार करती। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्यों अच्छा नहीं लग पूरा रहा? घर ऐसे खाली खाली अकेला लग रहा है अम्मा के बगैर। ये अम्मा तो हमारे घर की रौनक है ना। चलो ये देखो, ये आज स्कूल से बना कर लाई, एक मोटी और एक पतली। और ये जो मोटी वाली है, ये लगता है इसके पाँव ही नहीं है, ऊपर चादर डाली हुई है कि ये पर्पल कलर की। नहीं ऐसे। ये वाली है अच्छी बनी है। एक बार ये हमने मिंट लेमन वाला ये जो ड्रिंक आपके साथ शेयर किया था, मैंने घर पे बनाया और इतना पसंद आया ना सबको, खासतौर पे मुस्तफा, मतलब बड़े छोटे सबको बहुत पसंद आया। और जब भी हम बाहर जाते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा सेम ऐसा ही बना होता है। और ये देखो अभी मैंने दोबारा से बना लिए सबके लिए, तो चलो अभी सबको देते हैं। मतलब घर पे जितना मजे का बनता है ना कि दिल करता है बस पीते रहो। और बाहर जब हम जाते हैं ना, 350 का हर जगह पर ये ऐसा चल रहा है, और ये उससे कई ज्यादा साफ सुथरा, अच्छा और हमारे घर का बना होता है। ये आ गया हमारा मिंट मार्गिटा, पता नहीं क्या बोल रहा था मुस्तफा। कहाँ है? नीचे लेटी, उठ जाओ। कैसे बना है? अच्छा। वैसे ना जैसे बाहर होता है। अम्मा सीख गई है, बहुत अच्छे से बनाती है। अबू तो सो रहे हैं। अबू को अगर थोड़ी देर बाद देंगे तो ये तो फिर खराब हो जाएगा। आया हुआ है, मैं तो ऐसे ही नीचे आई हूँ अचानक से। चलो बाबर, तुम्हारी शॉप तो जब खुलेगी मैंने कहा ये पिलाऊं। चलो चलो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से। मैं अभी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और पता क्या हुआ है, कल जो मैंने सालन बनाया था ना, किसी ने खाया नहीं, मतलब थोड़ा सा खाया था। तो मैंने क्या सोचा, फिर मैंने सुबह के टाइम पर ना फिर इसमें आलू मिक्स करके फिर और मजीद इस सालन को बढ़ा दिया। फिर सुबह भी नाश्ते में बस अब्बू ने लिया है, मेरे हस्बैंड लिया, और कोई खा नहीं रहा। मैंने तो बॉयल एग लिए थे। तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसको ना मैं पुलाव बना देती हूँ। ये देखो यहाँ पर टमाटर और प्याज फ्राई हो रही हैं, दही लेके इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला मिक्स कर लिया। इस साइड पर मैं बना रही हूँ अब्बू के लिए चाय। अब क्या है कि पहले मैं चाय नहीं बनाती थी ना, तो मैंने बीच में ना चाय भी कम कर दी थी। अब मैं चाय बना रही हूँ, जब बनती है तब साथ साथ मेरा भी एक कप हो जाता है। ये देखो इलायची की जब चाय बनती है ना, क्या खुशबू आती है ना मेरी चाय में से, सच में बहुत मजे की। और ये वाली इलायची पता है मैं सऊदीया से लेकर आई थी। उसके बाद फिर जब अम्मी आई ना तब भी मैंने मंगवाई थी, उस टाइम नहीं लेकर आई थी अम्मी। ये बन गई है अब्बू के लिए चाय। अब्बू कहाँ गए? सो गए, इधर बैठे हैं। ये ले अब्बू चाय। जब से हमारा ये नीचे वाला एसी लगा है ना, अब यहाँ पर कितना अब गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, नीचे वाले पंखे चलते ही नहीं है। ये वाला पंखा बंद, ये वाला भी पंखा बंद। मतलब हम पूरा दिन ना दिन में चला के रखते हैं ये वाला एसी। जब ये 16 पे रखते हैं तो दिन में चला रहता है, और पूरा दिन ना नीचे ऐसी कोई कूलिंग रहती है, ऐसा ठंडा रहता है, किचन तक भी गर्मी नहीं होती। ये है कि कभी कभार चलाओ तो तब तो खैर गर्मी होगी, यहाँ नीचे पंखा चलाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, सुबह सुबह इसको चला देते हैं। जब दिन भर ये चलता रहता है ना, तो नीचे ना ये देखो दीवारें भी ऐसी ठंडी हो रखी हैं। अब किचन में जैसे पसीना आ रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी ना, तो हम किचन में काम करते थे, इतना पसीना पसीना। लेकिन अब वो नहीं होता, अब किचन भी हमारा ठंडा रहता है। ये बड़ा है ना, 2 टन वाला है, तो बस ये पैक रहता है चारों तरफ से। दरवाजे हम बंद कर देते हैं, पंखे नहीं चलते, शोर शराबा भी नहीं होता, और पूरा घर हमारा ठंडा रहता है। अब्बू भी यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं, बच्चे भी घूमते फिरते रहते हैं, गर्मी नहीं होती अभी। यहाँ पर ये रही मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय। इस साइड पर देखो ये सालन मैंने तैयार कर लिया है, पानी मैंने चढ़ा दिया। जब तक मैं जाती हूँ ये चाय पी कर आती हूँ, फिर चावल ही बस बॉयल करना है जल्दी जल्दी, ये भी बन ही जाएगा। अब्बू ने चाय पी ली, अब्बू सोने चले गए। मेरी चाय नहीं है। हलीमा भी चाय पिएगी? हाँ? मुझे बताया ही नहीं। मैंने कप ले आओ, चलो मग ज्यादा है, मग भरे हुए हैं। मैंने आपके हाथ की इतने दिन बाद चाय पीनी थी। अच्छा मेरे हाथ की पीनी है, मैंने कब से बनाई नहीं थी ना, इस वजह से कह रही तुम्हारे हाथ की पीनी है। अच्छा ले आओ, कप ले आओ, जाओ। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि हलीमा को चाय पीनी है। मैंने कहा पीनी होगी, तो उसने बोला नहीं है और मैं बस बना कर आ गई। चलो कोई बात नहीं। मुझे आपकी चाय बहुत अच्छी लगती है। बताना चाहे नहीं, पिछली बार बनाई थी, बहुत मजे की थी। चलो इतनी बहुत है, आधा कप तुम बहुत है, बहुत है। बहुत है।
चलो ये ले जाओ, अपना कप ले जाओ। तो सोलर पैनल के कितने फायदे हुए। अच्छा हुआ कि हमने ना टाइम पे लगवा लिया था, और इसके ना हमें बहुत ज्यादा सहूलत है कि टेंशन नहीं है बार बार बंद करना है, एसी बंद करना है, और इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं है। बाकी इसके अलावा खर्चे की बहुत ज़्यादा हमें बिल की बचत हुई है। इतने बड़े बड़े बिल आते थे, मतलब जिस तरीके से अब हम चला रहे हैं ना, मैं यकीन से गारंटी से कहती हूँ कि अगर इस तरीके से चलाते तो हमारा 3 लाख से कम नहीं होता है ना। तकरीबन नहीं 1.5-2 आ जाता। 1.5-2 क्या, एक एसी पिछले साल चला था पता है। अम्मी नहीं थी पिछले साल, आप भूल गए हो। अम्मी नहीं थी, और ये वाला एसी भी नहीं था। ये वाला एसी हमारा बाद में आया था, जब आप गांव गए थे बाद में लेकर आए थे, मतलब मलेशिया से वापस आ गए थे उसके बाद ये एसी आया था। तो आप सोचो कि पिछले साल ना बहरहाल बचत करो तो इतना 1.5-2 आ जाता। नहीं 1.5-2 नहीं आना था, लेकिन 2 से ऊपर ही आना था, क्योंकि पिछले साल मेरे रूम में सिर्फ एसी चलता था, एक ही एसी, और उसको भी बार बार जब भी आते जाते देख लेते थे ना कि मैंने चलाया तो बंद कर देते थे कि बार बार चला के बैठी हो बिल आएगा, रात को भी बंद कर देते थे जब जाग हुई। तो मतलब वो इतना नहीं चलता था। अब ये है कि अब कोई उस बचत भी नहीं है, और इस तरीके से अगर चले ना तो 3 लाख 2.5 लाख तो पक्का है। और अब एसी भी तो देखो, मुस्तफा के रूम में सब एसी हैं, मुस्तफा के रूम में भी चलता है, और फिर तैयबा 5 के रूम एसी तो में है। वहाँ जब बच्चे खेलते हैं अपने रूम में वहां पे भी चलता है। 2 हो गए, मेरे रूम में तो लगातार चलता है, अम्मी के रूम में भी चलता रहता है। 3 ऊपर है ना, 5 टोटल है। 5 एसी। टोटल 5 एसी हमारे घर के चलते हैं। तो सोचो पिछले साल एक एसी चला और 1 लाख बिल आता रहा है। नहीं पता नहीं कितना आता है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी मुझे डराओ मत, पिछले महीना 1800 नहीं आया। हाँ, पिछले महीने भी हमने ये 5 एसी सारे चलाए थे, 1800 बिल आया था। क्या कह रही हो? बहुत मजे किया है। मजे किए। अब बताओ, आप बताओ चाय कैसे बनी है? मजे की बनी है? अच्छी बनी है, जबरदस्त जबरदस्त बनती है। ये इन हाथों का कमाल है, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से मैंने आपके लिए चाय बनाई है। ये लो। ये क्या हो गया? इतने देखो नाजुक से मेरे हाथ है, इन हाथों ने कितने काम किए घर के। मैं आ गई हूँ वापस अपनी इस बिरयानी के पास, इसको बनाते हैं। और ये पतीली मैंने ले ली है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ ये वाली बिरयानी। कैसे नहीं खाते, कब तक ये सालन से बचेंगे। थोड़ी सी इमली भी इसके ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। अब ये वाला मसाला भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो बिरयानी हमारी बन गई है, और आज मैं देखती हूँ बच्चे कैसे ये वाली बिरयानी खत्म नहीं करते, कैसे ये सालन इनसे खत्म नहीं करवाती। अब जो हाँ निकले हुए अंगूर, कहाँ निकले हैं? सच में अंगूर निकल आए हैं? कह रहे हैं कि ना अंगूर निकल कर आ गए, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा। सच में ये रहे अंगूर। ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, कैसी नजर पड़ी आपकी इस पे? सुबह मैं स्प्रे कर रहा था तब मुझे नजर आया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब हमने तो इस साल उम्मीद ही नहीं रखी थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पे अंगूर लगेंगे, लेकिन अंगूर निकल आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। मतलब कोई फ्रूट का दरख्त है जो हमने लगा वो फल दे रहा है तो कितनी खुशी होती है ना। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। इस साल हमें बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे। अभी जब अंगूर आ रहे हैं तो लगेंगे ना, बड़े बड़े गुच्छे लगेंगे। और भी लगे होंगे ना, आपको तो यही दिखे हैं कि हम भी जब छोटे थे ना, अम्मी ने भी घर पर लगाया था। अम्मी को भी बड़ा शौक होता था ना ये पौधे लगाने का। लगाया था, हम भी बचपन में अंगूर बहुत तोड़ा करते थे। ठहरो जरा, मैं यहाँ बाहर से चल कर देखूं। अब देखो हम ना डेली अब ये पुदीना काट लेते हैं, पहले बहुत ज्यादा था, अब ऊपर से कटा हुआ है। ठहरो मुझे जरा देखने दो, यहाँ से ऊपर भी होंगे शायद, है ना? हो, क्योंकि ये तो हमें बाहर से दिखा है। और भी अगर हम नजर सही से लगाए ना, एक वो भी है, वो वही वाला तो नहीं है। ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये वाला, ये वही वाला तो नहीं है, या एक और गुच्छा दिखा है मुझे। मतलब अब तो हमारे अंगूर लगना शुरू हो गए। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। वो वाली लाइन सुनिए ना, इतनी खुशी आज तक मुझे कभी भी नहीं हुई। वो वाली इतनी खुशी कभी नहीं हुई। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, सच में बहुत मीठा होता है। सब्र करो
आप कोई पौधा लगाते हो ना, उस पर फिर सब्र करो। अच्छा खासा सब्र करने के बाद फिर आपको फल मिलता है, और जब वो मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है। सब्र का फल इसलिए कहते हैं बहुत मीठा होता है। तो सब्र का फल मिल गया है। सब्र का फल मिल गया सच में। मैं जा रही हूँ अभी जिम से आने से पहले आप टाइम पर जाकर मेरी बच्ची को ट्यूशन से ले आना, तैयबा को, ठीक है? और मुस्तफा को तो तब लोगे जब मैं वापस आऊंगी ना। मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं अभी जा रही हूँ जिम से होकर वापस अपने घर की तरफ। देखो कौन सा बच्चा आया मुझे लेने के लिए। कौन बैठा है आगे? आज तो मुझे कोई भी नहीं लेने आया, कोई बच्चा। क्यों कोई बच्चा नहीं लेने आया आज मुझे? हाँ, कहाँ है? कहीं छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? आयत लेने आई है मम्मा को। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस अपने जिम से। जिम का ये होता है कि वर्कआउट करने के बाद 30 मिनट के बाद आप प्रोटीन ले सकते हो। तो मैं बीच में 2-3 बार ना भूल गई हूँ। पहले मैं शुरू के दिनों में ले रही थी। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहाँ पे जो हम इतना वेट उठाते हैं ना, तब हमारी टांगें जो है ना कांपती नहीं है, थोड़ा हड्डियां मजबूत होती हैं और बहुत अच्छा होता है ये। तो जब से मैंने इसको लेना शुरू किया ना प्रोटीन को, अब देखो तैयबा आई है प्रोटीन बनाने के लिए। डालो ध्यान से। और इसकी खुशबू ना ऐसी कोई मजे की होती है ना। तैयबा ध्यान से। आयत ने तो 1-2 बार जैसे किए है ना, पीछे पड़ गई है, कहती है मम्मा मुझे भी बना कर दो। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता ना। आप अपना वो हॉर्लिक्स पिया करो। पता नहीं है वो भी इजरायली तो नहीं है, वो भी बाइकआउट तो नहीं करना। अब ये काफी चीजों के ना मैं नाम भी ले लेती हूँ, हम घर पे भी ले आते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी बाइकआउट करनी है। चलो ये जो है ना, मैंने इसे कल से जो ना मसाला लगा के रखा है अपना टिक्का। तो वापस जैसे मैं आई हूँ अभी मुझे बनाना है अपने लिए टिक्का। तो मैं ना इसमें कोई फॉइल पेपर नहीं लगा के रखने वाली। आज हम डायरेक्ट ही ऐसे जैसे मसाला लगा हुआ है ना, मसाला भी ना कल से लगा के रखा हुआ है। तो आज हमारा टिक्का ना बहुत मजे का बनने वाला है। बस मैंने एक ही बारी में ना 2 रख लिया। अब्बू को भी पसंद है तो अब्बू को भी खिला देंगे। 22 मिनट लगा रही हूँ। 22 मिनट नहीं, हाँ 14 मिनट। 10 मिनट बहुत ज्यादा। तो अभी 10 मिनट के बाद थोड़ा पलटा लूंगी ना, देख लूंगी, चेक कर लूंगी। और ये देखो मेरे आने से पहले तो बच्चों ने अच्छी खासी बिरयानी खा भी ली है। शुक्र है, मैं कह रही थी सालन खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये देखना ये चावल जरूर जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब्बू ने बिरयानी नहीं खाई। अब्बू को पता नहीं क्यों आज बिरयानी नहीं अच्छी लग रही। वो कह रहे हैं कि ना मुझे ना वो गुड़ और मक्खन ये मिक्स करके दे दो। अब्बू को ना गुड़ और मक्खन भी बहुत पसंद है। मेरे भी नाना अब्बा बहुत शौक से खाया करते थे। बिरयानी कैसी बनी थी आज? मजे की थी ना। सालन नहीं खत्म हो रहा था ना, अब बिरयानी जल्दी खत्म हो गया ना। ये देखो गुड़ पीस के ना ऐसे डब्बे में हमने रखा हुआ है, जैसे चाय में डालना होता है। मक्खन जो है ना मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है और उसमें अब शक्कर डालती हूँ। ये अब्बू को गर्मा गर्म रोटी के साथ गुड़ और मक्खन। ये ले और मैं भी बड़ा कंट्रोल करती हूँ मीठे की। तो मैं दीवानी अभी। और ये देखो ये बिरयानी के शौकीन इस साइड पर अपनी प्लेट तो देखो सजाई हुई। कितनी प्लेटें खाई हैं सच बताना? मैंने अभी ये दूसरी दफा टेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी दफा प्लेट खा रहे। और पीछे वो देखा है वो मेरे पंखे का हाल देखो। जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मेरे पीछे व्लॉग में इतना बुरा लग रहा है ना। वो क्यों नहीं याद आता आपको मेरे घर का काम? सुबह अपनी वाइफ को बोलो मुझे धमकियां देना ना बंद करे। मैं डरती नहीं हूँ उससे, ठीक है ना? मैं कोई दूसरी वाइफ नहीं हूँ। मुझे डराना, मुझे धमकियां दिलवा रही है, फोन करवा रही है उसको। मैं कोई डरती शरती नहीं हूँ, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी इज्जत करना सीख लो पहले। वो तो मुझे पता है वो सोचने कभी करती हैं। मैंने की थी, वो नहीं करेगी। इज्जत नहीं करनी तो धमकियां भी मुझे ना दे। जल गया नहीं जला, नहीं देख रही हूँ मैं, नहीं जला, ठीक है? दोबारा ना फोन करके ना ये मत बोले कि उसको बोलो ये ऐसे नहीं करो तो ये करो तो वो करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मत समझाया करो। ऐसे ही मुझे डरा दिया, कहते जल गया। कहाँ जला है? तो यहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए हैं। तैयबा चलने बाबर के घर। अब्बू चलेंगे उधर बाबर के घर, बाबर वालों के घर चलेंगे। वहाँ पे तो देखो मेरा शहजादा बेटा, मेरा राजा बेटा मुझे सच में आप पर सूट कर रही है। नहीं मुझे एक बात बता, जब भी मैं आप दोनों को ब्लॉग में रंगीले मेरे 2, एक आयत और एक ये मुस्तफा, तीनों बच्चों में 2 रंगीलों को जब भी मैं अपने ब्लॉग में लेती हूँ ऐसे करते, ऐसे आंखें इनकी फिर जाती हैं, हाथ इनके ऊपर नीचे इधर उधर हो जाते, सीधे तरीके से बात भी नहीं होती। अच्छा हाँ कटवाए। मैं दिखा रही हूँ मेरा राजा बेटा, शहजादे बेटे का मुंह ही फिरा हुआ है। जब आगे पीछे ठीक बैठे होते हैं, जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, फिर इनके हाथ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, हाथ नाक
मतलब शक्ल चेंज कर लेते हो आपकी ना फायजा जो खाला है ना वो आपकी कटिंग की तारीफ करी थी, बाकायदा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि मुस्तफ़ा को बोलना कि कटिंग बहुत प्यारी लग रही है। अबू वो सॉन्ग गा रही जवानी पे रो, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। अबू को मुगले आजम मूवी ना, जैसे मुझे मोमोज पसंद है, जैसे आपको बिरयानी पसंद है, अब्बू को वैसे मुगले आजम मूवी पसंद है। हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आपके दादा अबू को ना मुगले आजम मूवी बड़ी पसंद थी, और हर साल जब भी हमारे घर पर आते हैं देखते हैं। अभी भी बोलो ना अबू लगा दे, बोलेंगे हाँ लगा दो, जब बोलो जब बोल के अबू मुगले आजम मूवी लगा दो, जब बोलो मुगले आजम मूवी लगा दे। वो कह रहे हैं बाबर वाले घर जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अभी बाबर वालों के घर जा रहे हैं, कल लगा देना मुगले आजम। मतलब कि अबू ने मना नहीं किया। ये तो थोड़ी देर पहले मैं बोल के आई थी अबू बाबर के घर चलना है, अबू ने कहा चलेंगे। मतलब अबू के साथ कोई प्रैंक किया ना, अबू ऐसे खतरनाक सीरियस हो जाएंगे। पक्का दूसरी बार आपने मुझे कहा है कि जल गया, देखो उसे परवाह ही नहीं है। पता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों मुस्तफा एक गेम खेलते हैं। 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मुस्तफा को एटीएम कार्ड देती हूँ, मॉल में जाकर जो करना है करना है, घर में दे। घर में नहीं, मॉल में दूंगी। मुझे 5 मिनट के लिए दे। अच्छा 5 मिनट में, ताकि पूरा मेरा एटीएम खाली हो जाए। हाँ नहीं, 5 मिनट में तो आपने खाली। 5 मिनट तो संभलते लग जाते हैं। क्या लोगे 5 मिनट में? मतलब क्या है आपकी ख्वाहिश? वहाँ अलफत्ते में कौन सी ख्वाहिश पड़ी हुई है आपकी? में जाते हैं ना, सामने PS5 पड़ा हुआ अच्छा वो ये देख लिया है। नहीं मॉल मेरी मर्जी का होगा। ये प्लान बाद में हम शॉपिंग करते रहेंगे। सही है। अच्छा क्या इनका प्लान दोनों बाप बेटे का बना हुआ है कि 1 मिनट के अंदर इसका पूरा अकाउंट खाली करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये वाला चैलेंज नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि वहाँ पे अपने बेटे को चलो ATM चले जाएंगे। नहीं मेरा कार्ड आपके पास, आपका मेरे पास। आपका अच्छा मेरा कार्ड नहीं, ये वाला नहीं चलने वाला। मैं गेम खेलूंगी आज, नहीं कल हम गेम खेलेंगे एटीएम कार्ड की, तो देखते हैं कि किस किस को दूंगी। हो सकता है मैं किसी और बच्चे को दूं। मुस्तफा क्या तैयबा है, आयत है, और बच्चे को मौका मिलना चाहिए। बड़ा हूं ना, वो क्या ही करेंगे, चीज दे वो 1 मिनट में कुछ ना कुछ खरीद सकती चलो है हमें ना। लास्ट में मौका दे देना, पर मौका दे मैं आधे मिनट। चलो यहाँ पर हमारा टिक्का जो है ना बन चुका है, और सबसे पहले ना अब्बू को टेस्ट कराते हैं टिक्का। ये अब्बू को पसंद है। तो यहाँ पे मुस्तफा अपना लैपटॉप बाहर ले आया, यहाँ पे अपनी गेम खेल रहा है। कितना माइनक्राफ्ट क्या खेलना है आयत? मुझे आपके साथ ना एक गेम खेलना है। क्या गेम ये है कि मैं आपको अपना एटीएम कार्ड दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए, वो भी डॉलमेन बोल रही हूँ। एक मॉल में जाएंगे, जैसे जो भी आपका फेवरेट मॉल होगा वहाँ पे जाएंगे। 1 मिनट के लिए आपको एटीएम कार्ड दूंगी, तो आप क्या खरीदोगी 1 मिनट में? जल्दी में 1 मिनट के अंदर आप क्या खरीदोगी? फिर वो सब आपका होगा। हम टाइम काउंट करेंगे, आप उस 1 मिनट के अंदर जो भी ले लोगी वो सब आपका होगा। सुन लो इसके काम, कहती टाइम काउंट नहीं करना, ऐसे उठा लूंगी मर्जी से नहीं। ये तो गेम है ना, तो चैलेंज है आयत। जैसे आपको मिस्टर बीस्ट बहुत पसंद है। हाँ 100 मिनट तक। अच्छा 100 मिनट तक, ताकि मेरा एटीएम कार्ड पूरा खाली हो जाए, फिर आपका दिल भी ना भरे। यहाँ पे मैंने हलीमा से कहा है बर्तन सारे धुल गए, तो इनको जो है ना ड्राई हो गए, इनको भी यहाँ पर लगाओ लाइन में। प्लेट्स मैंने यहाँ पर सारी ऊपर लगा दिए, बाकी छोटे छोटे बर्तन हलीमा लगा रही है। कब भी जैसे धुलते जा रहे हैं ना, साथ साथ हम अपना काम पूरा समेटते जा रहे। तो मतलब पहले ये था ना कि एक दूसरे के आसरे पे काम पड़ा रहता था, अब हमें पता है कि हमें करना है, मुझे करना है। तो बर्तन हाथ के हाथ हम धो रहे हैं। प्लेट में बच्चे ने भी खाना खाया ना, वो सब जाओ ये प्लेट धो के रखो। किसी ने भी खाया तो उसी टाइम हलीमा ये वाला बर्तन धो के रखो। तो बर्तन हमारे सिंक में जमा ही नहीं हो रहे। जैसे बर्तन आ रहे हैं तो फौरन हम धो के सामने लगा रहे हैं। और बीच में आ गया था मेरी दोस्त का फोन, मेरी कराची वाली दोस्त जो मैंने सैलून में अपनी बनाई थी, तो उसका फोन आ गया था काफी टाइम बाद। आज मुझसे बात मैंने की है, बहुत अच्छा लगा है। अपना एक वक्त याद करके, पुराने मतलब बड़ा प्यारा टाइम था सच में यार, बेफिक्री वाला टाइम था वो। तो इतना अच्छा लगा बात करके। अब कैसे ऐसे लगता है कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, इतना उम्र हमारी ज्यादा हो गई है, साथ साथ सोचें भी बड़ी हो गई हैं। तब कम चीज थी, कम पैसे थे,
कम चीज़ें थी तो सोच भी वहीं तक थी, ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थी, अपने लिए बस सोचते थे। अब सबके लिए सोचना पड़ता है। तो खैर वो बड़ा खूबसूरत टाइम था, बैठ के हम मूवीज़ देखते थे, ड्रामा देखते थे, बड़ा प्यारा टाइम था। तो खैर बीच में वो आ गया था, अब्बू को भी खाना बना, सबने खाना खा लिया। अब मैं अब्बू के लिए ना यहाँ पे आई हूँ चाय बनाने के लिए, पी लेते हैं। रात को चाय ये होता था कि हम चाय पी के ना बाहर वॉक पे निकल जाते थे, और गैस भी हमारा जा चुका है, तो ये मैं इस पे चाय बनाने वाली। चलो ये लो, जाओ अब्बू को दे के आओ चाय। जाओ सो गए, उठाओ जाओ। अब्बू चाय बन गई है। आया तो ऊपर चलो, चलो आज ऊपर चलो। हलीमा तुम्हारी चाय अंदर रखिए किचन में। आप चलते हैं ऊपर। कल रात तो मैं इतनी डरी हूँ, तकरीबन ना 4:30 बजे जाकर मैं सोई हूँ। पूरी रात आयतुल कुर्सी पढ़ती रही हूँ, दरूद पाक पढ़ती रही हूँ। मतलब ऊपर पता नहीं एस भाग है, ऐसे ना जैसे छत पे कोई चल रहा है, छत पे दौड़ने की जैसे आवाजें आ रही हैं। तो बस जो दिल में मतलब एक डर बैठा है ना कि पता होता है ना कि घर पे हाँ आदमी नहीं है ऐसा कुछ, तो और मजीद एक और डर लगता है। अम्मी चाचू की वजह से ना मैं तो ऐसे रिलैक्स होकर सोती थी ना, बीच में डरती थी जब कौसर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे होते थे और मुझे ऐसी डरती बहुत ज़्यादा। अब फिर अम्मी आ गई ना, अब मेरा डर खत्म हो गया। मुझे पता होता है कि घर में बड़े हैं, फिर चाहे ऊपर आवाज़ें भी आती रहे ना कि कोई चीज़ ऊपर नीचे से गिरती भी है ना, रात में डर लग जाता, तब भी नहीं लगता। अब जब ये पता चला ना कि घर पे अम्मी भी नहीं है, बड़ा कोई नहीं है, हस्बैंड भी दूसरे घर में, तब तो मैं ऐसी डर रही हूँ रात को बहुत ज़्यादा। आज मैंने इनको बताया, मैंने कहा जो मैं रात को डरी हूँ अब मुझे डर नहीं लगेगा। आज मेरे हस्बैंड भी इधर है, चाय नहीं पी रहे, चाय नहीं पी रहे, चाय लेकर आई हूँ, मग भर के आई हूँ। मैंने कहा आधी आपको दूंगी, नहीं पी रहे। ये साथ में लेकर बैठी हूँ, मैंने चाय बनाई अभी, आप तो ऊपर आ गए थे। अब्बू ने कहा मुझे चाय पीनी है, फिर मैंने अब्बू के लिए चाय बनाई, तो फिर आपके लिए भी बना दी, साथ में पीनी है तो पी लो, वरना ये मग फिर मैं पी लूँ बस।